NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। मैं हूँ और चाहे गरीब सभी तबके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, विकसित भारत बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं और उसकी सुझाव पेटिका भी यहाँ पर देख रहे हैं रखी है। जनता से सुझाव मांगने का काम किया। अभी कल एक प्रेजेंटेशन जो दिल्ली में एक केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विकसित भारत बनाने के लिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या कमी है, पूरी एक टीम इंडिया बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें केवल राजनीतिक ही लोगों की ज़रूरत नहीं बल्कि सब लोगों की ज़रूरत है, सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी वर्ग हो, किसी भी ट्रेड में काम करने वाले लोग हों या हमारे पत्रकार बंधु हों, मीडिया के लोग हों, सब लोगों की ज़रूरत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जब सरकार आई तो 10 साल में लगभग व्यतीत होने वाला है। 2014 में जब सरकार आई थी तो हम आर्थिक स्थिति में हमारा नंबर 11वें स्थान पर है। मोदी जी के 2 कार्यकाल में आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हमारा भारत 5वें नंबर पे आया और उससे जो धन अर्जित हुआ उससे 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे, 4 करोड़ लोगों को आवास, 12 करोड़ लोग किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में पैसा जाता है। इसके अलावा तमाम योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन, स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को और एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देना। प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर, नई पार्लियामेंट के अंदर आज़ाद भारत की जो पार्लियामेंट बनाई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 33% विधायिका में आरक्षण देने का काम किया। साथ में जो है गुलामी के अवशेष को मिटाने के लिए राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला। जॉर्ज पंचम की स्टैचू हटा करके सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू को लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, गुलामी के अवशेषों को मिटाने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और इसलिए तीसरी बार जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी उसमें मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ जाएगी और तीसरे नंबर पे आने पर जो हमारा भारत और विकसित बनेगा उसमें और ज़्यादा हम सुविधाएं लोगों को देने में सफल होंगे। इस तरह जो है तमाम वो योजनाएं देने का काम, घर घर तक के पानी पहुंचाना, जिसमें 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों तक के अभी तक पानी पहुंच चुका है। प्रत्येक घरों तक जल शक्ति मंत्रालय के तहत गठन करके और हर घर जल योजना के तहत टोटी से पानी पहुंचाने का प्रयास मोदी जी की सरकार कर रही है और सफल तरीके से टाइम बाउंड कार्यक्रम होगा, पूरा होगा, क्योंकि मोदी जी ने साफ तौर पे बोला है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है उस गारंटी को पूरा करने के काम भी मोदी जी की गारंटी है। तो ये मोदी की गारंटी वाला जो योजना है एक विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और इस चुनाव को भी जो आने वाला है उसमें जनता से सुझाव मांगने का काम मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी और कोई भी इसमें सुझाव मांगने का काम नहीं करता। अभी विश्वकर्मा योजना के तहत तमाम योजनाएं लागू करने का काम किया। जिनके हाथ में हुनर है उन सभी लोगों को अलग से उनकी मदद करना, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 15,000
स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बनाना और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे करके उनसे जो है सिंचाई के कीटनाशक दवाएं, उर्वरक यानी खाद का छिड़काव कराने की उनको ट्रेनिंग दे करके उनको भी लखपति दीदी बनाने का काम करना। तो इस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। 78 लाख लोगों को पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये बगैर ब्याज का देने का काम किया। पहली ब्याज 10,000 अदा करने पर पटरी दुकानदारों को 50,000 तक का लोन बगैर ब्याज का। इस तरीके से लोगों को, पटरी दुकानदारों को, लोगों को मजबूत करना, व्यापार करने वाले लोगों को मजबूत करना, केमिकल फ्री खेती कराना के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरह किस तरीके से हमारा शिक्षा के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान वहाँ पर उतर गया 10वीं ध्रुव के पोल पर, जहाँ पर दुनिया का कोई भी वहाँ तक के अभी चंद्रयान को नहीं उतार पाया। मोदी जी के सरकार में हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को उतार देने का काम किया और आदित्य L1 को, जो अभी तक के किसी ने नहीं किया विज्ञान में पूरी दुनिया में, आदित्य L1 को सूरज के नज़दीक पहुंचा दिया, वहां तक के सफलतापूर्वक। हम विज्ञान में भी दुनिया में नंबर 1 पे हों, ऐसा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनाने का काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति बनाने का काम, रोजगार की नीति बनाने का काम, लोगों को संसाधन जुटाने का काम, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, तमाम एम्स खोल दिए हैं, तमाम एयरपोर्ट बन गए हैं, नए सिरे से तमाम एयरपोर्ट बन रहे हैं, तमाम रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। अभी 500 से ज़्यादा 556 नए जो रेलवे स्टेशन है उनका सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और 1500 से ज़्यादा ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज पास बनाने का एक साथ शिलान्यास अनावरण कराने का एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। तो इस तरीके से सामूहिक तरीके का काम पूरे देश के अंदर मोदी जी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर मोदी जी हैं इस समय, जननायक हैं, जनता के नायक हैं, जनता उन्हें एक अवतार के रूप में देखती है। आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी ने अपना घोषणा पत्र जो सरकार बनाएगी, जो हमारी पार्टी बनाएगी, उसके लिए सुझाव पेटिका है। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी जनता के लोग अपने सुझाव रख सकते हैं और ये पेटिकाएं के लिए इसमें फार्म में भरा जाएगा, कार्ड है उसका, वो भर के इसमें डाला जाएगा, इस पर जाँच होगी, उनको परखा जाएगा और जो अच्छे सुझाव होंगे उनको मानने का काम किया जाएगा। ये लोकसभा स्तर पर भी है और विधानसभा स्तर पर भी ये सुझाव पेटिकाएँ रखने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा डायरेक्ट नंबर मिला सकते हैं और डायरेक्ट नंबर मिला करके ये नंबर है जिसमें हैं मोहनलालगंज के राजेश्वर जी सिंह जी विधायक हैं, सुरीनगर के सब लोग मौजूद हैं, अरविंद जी मौजूद हैं। अपने सभी विधानसभा क्षेत्र के मोहनलालगंज की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं से और जनता से भी, व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, वकील एडवोकेट भाइयों से, टीचर से, बुद्धिजीवी वर्ग से, जो भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं उन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर्स किसी भी क्षेत्र में अपना सुझाव नमो ऐप के जरिए या 90-90-90-20-84 नंबर मिला करके या सुझाव पेटिका में अपना पत्र लिख करके अपने सुझाव विकसित भारत बनाने के लिए जरूर देने का काम करें। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक एक सुझाव पर विचार करेगी और विकसित भारत बनाने के लिए समर्पित होकर के जो मोदी जी की टीम है, टीम इंडिया, विकसित भारत की टीम इंडिया, उस पर डिस्कस होगा और डिस्कस करके आपके सुझावों को शामिल करने का काम किया जाएगा और विकसित भारत बनाने में आपकी का जो सहयोग है उसका जरूर लाभ उठाने का काम किया जाएगा। आज की इस प्रेस वार्ता में जो रिलीज है वो हम आपके बीच में देंगे और आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि तीसरी
बार मोदी जी की सरकार में जन जन तक के अपनी बात पहुंचाने के लिए गांव-गांव, मोहल्ले तक एलईडी वैन जाएंगी और उन पर भी उनके सुझाव मांगे जाएंगे, उनको बताया जाएगा, उनके विचार मांगे जाएंगे। जैसा मोदी जी ने कहा है पार्लियामेंट के अंदर भी कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार सीटें जीत करके आएगी। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो नारा 1947 में देना चाहिए था जब देश आज़ाद हुआ था, जो स्लोगन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में बने हुए संविधान को लागू करने के समय जो नारा तत्कालीन सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए था, वो नारा उस समय स्लोगन नहीं दिया। विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो नारा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और साथ में प्रेजेंटेशन में नशा मुक्त भारत बनाने का भी प्रेजेंटेशन करने का काम किया। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि जरूर इसमें सुझाव देने का काम करें और विकसित भारत बनाने में हम सब लोग एकजुट होकर के एक साथ मिल करके, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े 20-24 90-90-90 20-24 ये नंबर मिला करके डायरेक्ट सुझाव दे सकते हैं सरकार को। इस नंबर को पर थोड़ा नीचे रखिए, फिर से बोल रहा हूँ 90 कौशल जी सामने देख लीजिए। 90 हाँ 20-24 इस पे डायल करके भी आप सुझाव दे सकते हैं। छोटा कार्ड, इसके अलावा ये छोटे कार्ड हैं, ये छोटे कार्ड हैं जिसमें विकसित भारत बनाने के लिए इसमें पीछे अपना नाम और पता डाल करके इस सुझाव पेटिका में सुझाव लिख करके डाल सकते हैं। भारत को, हिंदुस्तान को दुनिया का चमकता हुआ भारत बनाने में सबसे अहम रोल कोई अगर अदा कर सकता है तो हमारे मीडिया के भाई बंधु कर सकते हैं। और मीडिया के जो हमारे साथी हैं, विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक अहम रोल अदा करने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने सुझाव भी आप जरूर डालने का काम सुझाव पेटिका में करेंगे या 90-90-90 20-24 पर डाल करके सुझाव भी दे सकते हैं। देने का काम जरूर करें। हम सब लोग भारत के लोग हैं और भारत के लोग, और ये नमो ऐप के माध्यम से भी सब लोग, हाँ, नमो ऐप के माध्यम से अपने पे अपलोड करके हम उस पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। नमो ऐप पर अपलोड करके हम अपने सुझाव दे सकते हैं। पूरे देश की जनता से भी अपील है और मैं अपनी लोकसभा मोहनलालगंज की जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो एक सिधौली सीतापुर में लगती है, लखनऊ में बक्सी का तालाब जिसके हमारे विधायक योगेश शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं, मलिहाबाद की विधायक श्रीमती जयदेवी कौशल जी यहाँ पर मौजूद है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।